नमस्कार। आज हम एक बंगाली कहानी के एक हिस्से पर बात करने वाले हैं। नाम है तुम्हा के छुए देखा होयनी। हाँ, जिसका मतलब हुआ तुम्हें छू कर देखा नहीं। बिल्कुल। ये कहानी है अरण्य और मेघला की। दो लोग जिनके बीच मोहब्बत थी, पर वो कभी कह नहीं पाए। सही। तो आज हम इसी कहानी के जो अनकहे एहसास हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, कहानी शुरू होती है एक यूनिवर्सिटी कैंपस से। बिल्कुल। और दो किरदार हैं एकदम अलग। हम्म। एक है अरण्य, शांत सा, मतलब किताबों में खोया रहने वाला। और दूसरी है मेघला, वो बिल्कुल उलट, चंचल, जिंदा दिल। एकदम। और इनकी पहली मुलाकात होती है लाइब्रेरी में। सोचिए, लाइब्रेरी में। हाँ, और वहीं से वो खामोश सा रिश्ता शुरू होता है। नजरें मिलती हैं, हल्की सी मुस्कान। और फिर दोस्ती हो जाती है। दोस्ती। लेकिन ये दोस्ती कब गहरे जज्बात में बदली, शायद दोनों को ही ठीक से पता नहीं चला। या शायद समझना नहीं चाहा। यही तो इसमें खास बात है। हाँ। कैसे? मतलब ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना उनके बीच, वही उन्हें करीब लाता है। पर एक एक दीवार सी रहती है हमेशा। हाँ, वो अनकही दीवार। अरण्य सोचता होगा, वो तो मुझे बस दोस्त मानती है। बिल्कुल। और मेघला के मन में शायद ये डर कि कहीं वो मेरी बात समझे ही नहीं। ये हिचकिचाहट, ये उलझने, अक्सर होता है ऐसा। हाँ, बिल्कुल। ये अनकहे रिश्तों का एक अहम हिस्सा बन जाती हैं। सही कहा। और फिर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। मेघला को स्कॉलरशिप मिलती है। पेरिस जाने की। हाँ, पेरिस। तो अब दूरियां आने वाली थी। शायद शायद यही वक्त था कुछ कहने का। लगता तो है। और मेघला जाने से पहले एक खत लिखती भी है। अच्छा। हाँ, शायद वो आखिरी कोशिश थी उन एहसासों को शब्द देने की जो कहीं नहीं गए थे। तो उसने खत दिया अरण्य को? नहीं, दिया नहीं। उसने वो खत उसी पुराने पेड़ के नीचे रख दिया। ओ, वही पेड़ जहां वो मिला करते थे। हाँ, बिल्कुल। जहां वो अक्सर बैठते थे, एक उम्मीद में कि अरण्य आएगा, पढ़ेगा। लेकिन फिर क्या हुआ? लेकिन उसी दिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जोर का तूफान आ गया। अरे नहीं। हाँ, और जब तक अरण्य वहां पहुंचा, तब तक खत बारिश में पूरी तरह भीग चुका था, गल गया था लगभग। ओ, मतलब सारे अक्षर मिट गए होंगे। बिल्कुल। अक्षर क्या, कागज ही खराब हो गया। ये तो बड़ा दुखद है। दुखद भी है और सोचने पर मजबूर भी करता है। ये महज एक इत्तेफाक नहीं लगता है ना। ये जैसे दिखाता है कि ये अनकहे जज्बात कितने कितने नाजुक होते हैं। जरा सी बाहरी चीज, हाँ, जैसे ये तूफान। हाँ, कोई भी बाहरी घटना उन्हें मिटा सकती है। ये दिखाता है कि चुप्पी पे टिका रिश्ता कितना कमजोर हो सकता है। तो अरण्य को क्या मिला? सिर्फ एक भीगा हुआ कागज? हाँ, बस एक गीला कोरा कागज। सोचिए जरा, क्या बीती होगी उस पर। एक खालीपन, एक सवाल बिल्कुल। जिसका जवाब हमेशा के लिए खो गया। बिल्कुल। और फिर वक्त गुजर जाता है। हाँ। कई साल। हाँ। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में। हाँ। अलग शहर, अलग रास्ते। लेकिन क्या वो कहानी वहीं खत्म हो गई? लगता तो नहीं। कहानी में आगे जिक्र है कि मेघला को आज भी कभी कोई पुराना गाना सुनकर अरण्य की आंखें याद आ जाती हैं। हाँ। और अरण्य अरण्य वो आज भी कभी कभी शाम को उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। क्यों? शायद शायद एक धुंधली सी उम्मीद में कि कभी फिर मुलाकात हो जाए। कौन जाने। ये अधूरी कहानियां शायद ज्यादा असर छोड़ती हैं। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। वो जो खामोशी है, वो जो कहा नहीं गया, उसका वजन शायद कही गई बातों से ज्यादा होता है। तो ये कहानी एक ऐसी मोहब्बत की है जो कहीं नहीं गई, छुई नहीं गई, फिर भी एक एहसास की परछाई की तरह रह गई। बिल्कुल। जैसा कहानी के आखिर में कहा भी है। हाँ, वो बंगाली पंक्ति, ভালোবাসা রয়ে যায় বলা হয়নি छुआ হয়নি তবু अनुभवेर चिरंतन छाया हुए थेके जाए। जिसका मतलब है, मोहब्बत रह जाती है, कहीं नहीं गई, छुई नहीं गई, फिर भी एहसास की एक हमेशा रहने वाली छाया बनकर। बहुत खूबसूरत। और ये हमें एक सवाल के पास छोड़ जाती है, सोचने के लिए। क्या सवाल? जो अनकही मोहब्बतें होती हैं, जो अधूरी रह जाती हैं, क्या वो हमारी यादों में ज्यादा जिंदा रहती हैं? क्या इन खामोश एहसासों का वजन उन बातों से ज्यादा गहरा होता है जो कह दी जाती हैं? ये तो सोचने वाली बात है, गहरा सवाल है। हाँ, ये सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं।